Hi guys, welcome back or welcome to my channel. If you're new to my channel, my name is Shavi Joshi and I basically make vlogs related to my daily life or some reading vlogs because I'm a reader girly. But today हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं. We're gonna talk about a very beautiful experience of mine which I had almost 8 months ago, I think so, and now I'm going to share you this experience because this is one of the most beautiful experiences of my life. These 4 days were the most beautiful days in my life and I cannot express you kitne beautiful ye the. Till this very date I remember about these days and I just feel like yaar kash mujhe ye days fir se experience karne ko. And my most favorite memory of 2025. So let me not yap anymore and tell you what actually happened. So as you must have read by the title of the video and the intro that I just showed you, that this is about a very special trip to Jaipur. The trip was just amazing. Those were the most beautiful moments of my life and वो महीना ही खुद में बहुत अच्छा था. So let's start from the very beginning. फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त. तो अगस्त एक बहुत बढ़िया महीना होता है अकॉर्डिंग टू मी. वैसे भी अगस्त बहुत बढ़िया होता है बिकॉज इट्स माई बर्थ मंथ प्लस हमारी ट्रिप भी थी. तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई मैं ये बताती हूँ. जुलाई में हुई थी इसकी स्टार्टिंग. जुलाई में मुझे पता चला था कि हमारी कोई ट्रिप जाने वाली है. बैक इन 10th ग्रेड, इफ़ आई टॉक अबाउट 10th ग्रेड, वी ऑल्सो हैड अ ट्रिप बट दैट वॉज टू अमृतसर. एंड क्योंकि उस टाइम पे हमारे प्री बोर्ड्स जस्ट शुरू होने वाले थे, फर्स्ट प्री बोर्ड शुरू होने वाला था, तो आई थिंक हमारे क्लास से तो कोई भी नहीं गया था अमृतसर. बाकी हमारे सीनियर्स वगैरह गए थे, 11th ग्रेड वगैरह गए थे, बट हमारे लिए सीट्स थी अवेलेबल बट वी डिडंट गो बिकॉज ऑफकोर्स हमारे प्री बोर्ड्स आने वाले थे. लेकिन 11th में काइंड ऑफ डिसाइडेड था कि यार इस साल तो कहीं चलते ही हैं, क्योंकि हम लोग 9th में भी गए थे. 9th में हम गए थे दिल्ली और वो एक अलग ट्रिप है. वो अगर आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल, बट लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो. तो हम लोग गए थे जयपुर एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस इन द मंथ ऑफ जुलाई व्हेन आई गॉट टू नो कि कोई ना कोई ट्रिप तो बन रही है, बट वी वर नॉट श्योर कि कहाँ पे बन रही है. कुछ टाइम बाद आई थिंक मिड जुलाई में मुझे पता चला कि जयपुर के लिए ट्रिप बन रही है. तो हमें कुछ पता तो नहीं था कि क्या क्या हमें घुमाने वाले हैं एंड क्या क्या चीज़ें, बट आई वॉज अ लिटिल एक्साइटेड. हालांकि स्टार्टिंग में मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ. अब हुआ क्या था देखो, हमारे लिए मेनली क्या मैटर करता है कि हमारे दोस्त भी चले और हमारे दोस्त होंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा. अकेले जाने में तो यार थोड़ी हिचकिचाहट होती है. सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस एंड आई टोल्ड अबाउट दिस टू माई फ्रेंड्स और उन्होंने सबने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया मुझे कि हाँ हाँ चलेंगे. एंड बहुत ज़्यादा डेट जो है वो पास आ गई थी. अब आ गया था अगस्त का महीना, ठीक है. तो मेरा पूरा अगस्त का महीना काफ़ी एक्साइटिंग रहा. सबसे पहले मेरे बर्थडे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तो मेरे बर्थडे में ही आई वॉज सो एक्साइटेड, माई बर्थडे इज गोना कम, वी गोना डू दिस, वी गोना डू दैट एंड दैट वॉज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉज एक्साइटेड अबाउट. बट इसके साथ साथ एक चीज़ पीछे भी चल रही थी मेरे दिमाग पे, वो था यार ट्रिप होने वाली है. तो वो भी एक्साइटमेंट अलग चल रही थी दिमाग में. अब मेरा बर्थडे ख़त्म हुआ. अब बर्थडे के बाद यार एक वो अजीब सी फीलिंग होती है यार, कितने टाइम से हम एक साल से वेट करते हैं अपने बर्थडे के लिए और एक दिन में बर्थडे ख़त्म हो जाता है. बट वो फीलिंग इस बार मुझे आई नहीं. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तो लगा था कि ओ माय गॉड कोई बात नहीं, एक चीज़ खत्म हुई तो ट्रिप तो आ रही है, मज़ा आएगा. और आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार ट्रिप आने वाली है. अब आई ट्रिप का एक हफ्ते पहले. अब मेरे दिमाग में इतना क्रेज़ बन चुका था जुलाई से कि मैं लिटरली जुलाई से कह रही थी यार मैं ये पैक करूँगी, ये पैक करूँगी, ये पैक करूँगी, ये पैक करूँगी. एंड आई ऑल्सो हैव अ फोटो ऑफ दिस कि मैंने पूरी लिस्ट जो है वो पूरा 1-1.5 महीने पहले बना ली थी कि ये मैं जयपुर ले जाऊँगी. तो मैंने इतनी बड़ी लिस्ट बना ली थी और मैंने लिटरली बाकायदा एक नई सूटकेस खरीदी, ब्लू कलर की सूटकेस खरीदी कि यार जयपुर जा रहे, एक मस्त सा सूटकेस तो होना ही चाहिए वाला. मैंने लिटरली इतनी तैयारी करी जयपुर जाने के लिए. मैंने कहा यार बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. अब हुआ क्या, नाउ आई टेल यू व्हाट. मेरे दोस्तों ने अगस्त के महीने में बोल दिया कि हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं. एंड जो सेटबैक मुझे लगा है, मुझे लगा यार इतना बढ़िया ट्रिप था हाथ से चला गया, अब मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, मुझे यहीं बैठना पड़ेगा. मेरे दोस्त जा नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा है. बाकी जो लोग जा रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं नहीं. उस टाइम पे वो लोग मेरे दोस्त नहीं थे, वो आगे पता चलेगा आपको. एंड आई वाज लाइक यार कोई नहीं जा रहा, मुझे कैसे जाऊँगी मैं अकेले, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं जा रही. मेरा प्लान हो गया कैंसिल. अब मेरे कुछ और दोस्त थे, उन्होंने बोला यार तेरा प्लान कैंसिल हो गया यार, तू तो जा रही थी. मैंने कहा यार कोई जा ही नहीं रहा, मैं कैसे जाऊँ, कोई फीमेल तो जा नहीं रहा.
तो प्लान कैंसिल हो गया। अब हुआ क्या, काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला, एक दो टीचर्स ने भी मुझसे कहा, मेरे क्लास टीचर ने पूछा, मेरी कोऑर्डिनेटर ने पूछा, आप तो जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे हो अब? तो मैंने कहा मैम मेरा कोई तो जा ही नहीं रहा मेरे साथ का, तो मेरे जाने का क्या पॉइंट है, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। हालांकि मेरे दिल में एक वो आवाज़ आ रही थी कि यार छवि यार जाना है, बट कोई था नहीं, तो क्या करते। तो फिर हम लोगों का एक और ट्विस्ट आया। गेस व्हाट, उन्होंने मेरी मम्मी को ऑफर करा कि आप जो हैं आप ट्रिप में चले जाइए, हमें किसी टीचर की ज़रूरत है और आपको रख ले रहे हैं। और गेस व्हाट, जब मेरी मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं तो आऊँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मम्मी जाएगी और मैं ना जाऊँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे दोस्त तो नहीं है पर मेरी मम्मी तो है, और कुछ जो दोस्त हैं उनके साथ भी बातचीत कर लूँगी, और बाकी मेरी मम्मी तो है, अगर कोई भी नहीं मिलेगा तो अपनी मम्मी के साथ बैठ जाऊँगी। बट इसी बहाने मुझे जयपुर घूमने का मौका मिलेगा, बिकॉज वैसे तो हम जयपुर जाते नहीं। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम मेरा बर्थडे आया, बर्थडे हो गया, उसके बाद मैं एक्साइटेड कि जयपुर जाएंगे, और उसके बीच में यानी मेरे बर्थडे और जयपुर जाने से बीच में हम एक बार गाजियाबाद भी गए थे, तो हम थोड़ा सा वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर किया था, थोड़ा आसपास का, बट ज़्यादा से घूमने नहीं गए थे, हमारा कोई काम था इसलिए गए थे हम। अब जयपुर जाने का एक हफ्ता पहला मैंने पैकिंग शुरू कर दी, मैंने सब कुछ डाल लिया, दुनिया भर की 50,000 चीज़ें डाल दी जिनकी ज़रूरत भी नहीं है यार, पता नहीं कितने 50 टाइप के। तो मैंने एक टाइप का फेस वॉश रखा था, मॉइस्चराइजर रखा था, सनस्क्रीन रखी थी, ये रखा था, वो रखा था, वो रखा था, जो मैंने यूज़ भी नहीं करा वहाँ जाके, मैंने मुँह भी नहीं लगाया, कुछ चीज़ें तो निकली ही नहीं मेरे बैग से। बट इतना एक्साइटमेंट था मुझे, मैंने कहा यार सब कुछ ले जा लेते हैं, पूरी बस्ती उठा के ले जा लेते, लाइक लेट्स गो, एंड मैंने सब कुछ रख लिया बैग में। अब आया हमारा जाने वाला दिन, ठीक है, जो था 22 अगस्त, और हम 22 अगस्त को हमें यहाँ से जाना था, और बेसिकली हमारे यहाँ पे से बस जा रही थी जो था जयपुर का, एंड आई थिंक इट्स रफली 8 से 10 ईयर्स का जर्नी होती है, ठीक है। तो अब हमारा बस आ चुका था, और हमारी जो बस थी वो हमारे स्कूल के बाहर वाले एरिया में खड़ी थी। हमें टाइमिंग दे रखा था 5 o'clock का, कि 4:30 5 o'clock तक सब यहाँ पे इस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे, और हम लोग जो है अपना निकल गए घर से, हमने पैक वैक करा सूटकेस, और हम रिक्शा लेके निकल गए, और फिर हम पहुँच गए स्कूल। अब वहाँ खड़ी हुई थी बस, और जो एक्साइटमेंट उस बस में चढ़ते हुए मुझे आई, मैंने कहा यस अब तो ट्रिप हो रही है, अब तो मज़ा आएगा। और मतलब ट्रिप, मतलब मैं पूरे साल 2 ही चीज़ों के लिए रुकती हूँ, अपने बर्थडे के लिए और एक ट्रिप के लिए। स्कूल की ट्रिप और बर्थडे मैंडेटरी चीज़ें हैं जिनसे मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने कहा यार अब तो मज़ा आएगा, तो मैं चढ़ गई बस में। मैंने मम्मी से कहा था कि हम जल्दी चले जाएंगे, कोई बढ़िया सी सीट ले लेंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो मुझे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, बट मैं तो चली जाऊँगी। तो मैं चली गई, मैंने सीट पकड़ी, मैंने 2 सीटें पकड़ी, 2 वाली सीटें थी, तो बेसिकली एक तरफ 2 वाली सीट्स थी, एक तरफ 3 वाली सीट्स थी, मैंने 2 वाली ली। अब अपना सारा सामान रख लिया, सेटिंग कर ली, ये करेंगे वो करेंगे, और हमारी बस अराउंड 5:30 निकल पड़ी वहाँ से, हम लोग वहाँ से निकल लिए। और जब हम निकले तो हमने एक छोटा सा क्लिप भी बनाया। Hello everybody, and welcome back to my channel. We are going to Jaipur. Yes, and we are going to Jaipur. तो काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे बस में, हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, उसके बाद हम बैठे रहे, हम लोगों ने थोड़ा बाहर का नज़ारा देखा, थोड़ी बातचीतें करी, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा। फिर हो गया थोड़ा अंधेरा, ठीक है, 5:30 निकले थे, और अगस्त के महीने में अंधेरा तो बहुत देर तक तो नहीं होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, मतलब कंपैरेटिवली गर्मियों से तो जल्दी हो जाता है। तो हमारा थोड़ा चली, लाइक आई थिंक 1-2 घंटे चली बस, थोड़े गाने वाने लगाए थे, उसके बाद हुआ काफ़ी ज़्यादा डांस। फिर सब लोग जो हैं उन्होंने लगवाए गाने और सबने नाचा, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोगों ने डांस किया, पूरी बस हिला दी हमने। अब हुआ क्या, हम लोग सब डांस कर रहे थे, ठीक है, और डांस करते वक्त कुछ तो बड़ी तेज आवाज़ आई। अब हम लोग सोच रहे पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा लग रहा था कि बस के पीछे से किसी ने मार दिया जोर से, बट ऐसा हुआ नहीं था, एंड वी वर स्टिल इन अ मिस्ट्री कि ऐसा चीज़ हुआ क्या, लाइक व्हाट वाज द साउंड दैट केम फ्रॉम द बस, या फिर बाहर से क्या ऐसी साउंड आई जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मारा है। एनीवेज, तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक डांस करा, उसके बाद जब सब थक गए तो सब लोग बैठ गए, और फिर अराउंड 9:15 PM हम लोग सब रुक गए, एक स्टॉप लिया हमने जहाँ पे हमने अपना डिनर करा। तो बेसिकली एक ढाबा था, वहाँ पे हम सब लोग रुक गए, जिसको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था वो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकता था, जिसको अगर खाना खाना है तो खाना खा सकता था, कोई घर से खाना लाया था तो वो भी खा सकता था। तो हम लोग बैठ गए, सारे टीचर्स जो थे वो सब एक जगह
बैठ गए और सारे बच्चे जो है वो एक जगह बैठ गए और हम लोगों ने खाना वाना खाया, कुछ लोगों ने स्मूदी वगैरह पी, कुछ लोगों ने खाना खाया। मैं तो अपने सारे टीचर्स के साथ ही बैठी हुई थी और मैंने वहीं पे अपना खाना खाया, पूरा प्रॉपर खाना था, वहाँ पे पनीर वगैरह मंगाया था, वही सब हम लोगों ने खाया। उसके बाद हम लोग एक साइड में जाके बैठ गए थे, वहाँ पे हम चिल मार रहे थे और फिर टीचर्स आए, उन्होंने बोला कि हमारा जाने का टाइम आ गया, तो हम लोग सब लोग फिर से बस में बैठ गए। तो हमारी बस कुछ ऐसे दिख रही थी एंड हम लोग जो है अपने बस में बैठ गए एंड वी वर सो एक्साइटेड कि हम लोग मतलब पागल हो रहे थे कि यार हम जयपुर जा रहे हैं, आई कांट इमेजिन वी आर गोइंग टू जयपुर। फिर हम चलते रहे और हम लोग पहुंच गए एक पेट्रोल पंप। तो 1:30 AM के अराउंड हम लोग रुके एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हमने स्टॉप लिया। वैसे तो वो स्टॉप जो था वो वॉशरूम के लिए था कि किसी को वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम जा सकता है, किसी को थोड़ा स्ट्रेच करना है तो वो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी वहाँ की और वो मैं इस क्लिप में बता रही हूँ। गाइस, आज है 23 अगस्त और अभी हम खड़े हुए हैं पता नहीं कहाँ पे, कोई पेट्रोल पंप है अपेरेंटली। CNG नहीं यार, पेट्रोल पंप है ये। वी आर गोइंग टू जयपुर एंड आई लुक वेरी बैड बिकॉज इट्स literally, what is the time? It's 1:26 in the morning. So what do you expect me to look like? सब लोग अभी उतरे हुए हैं एज अ स्टॉप और हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि इट वॉज अ वॉशरूम ब्रेक या, पर यहाँ पे वॉशरूम इतना सड़ा है कि हमें मना कर दिया गया है, नहीं जाना है। एनीवेज, नाउ वी आर गोना बोर्ड द बस। तो जैसे कि आपने देखा वहाँ का यही प्रॉब्लम था कि वहाँ का वॉशरूम बहुत ही गंदा था। तो हम लोगों से बोल दिया गया कि यार अगर कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो और नहीं कर सकते हो तो चले जाओ। फिर उसके बाद हम लोग फिर से बस में बोर्ड हो गए और हम लोग चल दिए जयपुर की तरफ। इसके बाद हम एक और जगह रुके, बस वहाँ पे भी वॉशरूम ब्रेक लिया गया था। आई डोंट रिमेम्बर टाइमिंग क्या थी उसकी, लेकिन हम कहीं एक जगह रुके थे। किसी ने उस जगह पे चाय भी पी थी, वहाँ पे छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी, किसी ने कुछ चिप्स वगैरह ले लिए थे, बट एज सच कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। फिर हम लोग फिर से बोर्ड हुए और उसके बाद हम सीधे पहुंचे जयपुर एट अराउंड 7 AM। आई थिंक 7:10 हो रहा था, हम लोग जयपुर में घुस चुके थे। अब हमारा रास्ता जो था काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके थे हम पहुंच गए अपने होटल। अब मेरे दिमाग पे बना हुआ था यार कैसा सा होटल होगा, पता नहीं कोई ऐसे ही कंजूसी करके इन लोगों ने होटल बुक कराया होगा, बट द होटल वॉज वेरी नाइस। अनफॉर्चुनेटली मैं होटल का कोई भी फोटो नहीं ले पाई, पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली, किस होश में मैं रही, बट अगर मुझे कोई फोटो इंटरनेट से मिलेगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ डिस्प्ले करूँगी। तो इस होटल में हम रुके, अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एक रूम टूर वाला वीडियो भी है मेरे पास, वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। वेलकम गाइस टू आवर होटल रूम टूर, बिकॉज आज हम लोग जयपुर आए हुए हैं एंड आई एम गोना गिव यू अ टूर। सो दिस इज़ आवर बाथरूम एंड दैट्स मी एंड दिस इज़ द बाथिंग एरिया विच इज़ ऑफ ग्लास ऑफ कोर्स। फिर हमारे पास एक अलमीरा है यहाँ पे, one's here and one's here. We walk into this, we see another mirror and a very big mirror. That is so awesome. And then we walk ahead, we see a TV, we see some storage areas, a random table to keep your shoes and to sit here. फिर इधर को आते हैं तो हमारा पहला बेड विच इज़ वेरी कम्फी, वहाँ पे एक नाइट स्टैंड है, बीच में एक टेलीफोन वाला स्टैंड है एंड दिस इज़ अनदर बेड. Then we have a couch, not a couch, a chair and another chair and a table and this beautiful curtains. Although the view is not very beautiful, but let's just open this and look at that. Not a good view, but definitely a good spot to take a lots and lots of pictures. So that was the room tour and it's a really pretty room and बहुत अच्छा है. And now I'm so excited. So let's just get on with the day. सो दिस वॉज आवर रूम. तो हम लोगों ने डिसाइड करा, हम लोग जैसे ही होटल में घुसे हमें अपना रूम्स मिला, हमें रूम्स अलॉट हो गए. सबसे बोला गया कि आप एक एक की ले लो और डिसाइड कर लो कि कौन कौन रहेगा. एक रूम में बोला कि 4 लड़कियां रहेंगी, बट हम लोग 5 थे, तो हमने कहा यार प्लीज़ एडजस्ट कर लेंगे एंड 5 एक्स्ट्रा बेडिंग करा के 5 लोग रह लेंगे एक में. बेसिकली हम 5 लोगों में से हम 4 लोग जो थे वो 11th ग्रेड से थे एंड वी ऑल वर क्लासमेट्स एंड एक ही लड़की थी जो हमारी जूनियर थी, शी वॉज इन 10th ग्रेड, लेकिन हम लोग सब एक साथ ही रहे. फिर हम लोगों ने अपना रूम एक्सप्लोर करा, हमने अपने बैग्स वगैरह सेट किए
उसके बाद आ गई बारी नहाने की। सब लोग नहाने के लिए एक बार एक घुसे, मैंने कहा जल्दी से मैं घुस जाती हूँ, पहले मैं नहा लूँगी। तो मैं फटाफट मैंने अपना सामान निकाला और मैं घुस गई। मैंने नहाया धोया, फ्रेश हो गई पूरा, फिर मैं बाहर आई। उसके बाद था हमें बोला गया था कि हमें कैसे भी करके 9 बजे तक, आई थिंक 8 o'clock तक हम अपने होटल में पहुँचे थे, और हमें बोला गया था कि 9 बजे तक हमें किसी भी हालत में तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आना है, क्योंकि हमारा बुफे लगा हुआ था। तो बेसिकली वहाँ पे पूरा बुफे था, हमारा ब्रेकफास्ट लंच हमने सब बुफे में ही करा था, एंड दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इटसेल्फ। वी डिडंट हैव टू गिव एनी एडिशनल मनी फॉर दैट, वो पूरा हमारे बजट में ही था। तो अब हम लोगों ने फटाफट से बात लिया, हम लोगों ने थोड़ा रेडी हुए, बाल वाल बनाए। वैसे हमें पूरा यूनिफॉर्म में ही जाना था, वी वर नॉट अलाउड टू वेयर कलर ड्रेस, बट वी कुड मेक एनी हेयर स्टाइल एंड वी कुड पुट सम मेकअप ऑन, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। शूज़ भी अपने हिसाब से पहन सकते थे, एंड ट्राउजर्स भी अपने हिसाब से पहन सकते थे, सिर्फ हमें स्कूल की शर्ट पहनना ज़रूरी था, दैट वाज कंपलसरी। और फिर हम लोग बुफे के लिए चले गए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। 9 o'clock हम लोग पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा, बुफे काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। इट वॉज अ फुल मील, मतलब हर चीज़ मिली थी। दैट वुड इंक्लूड जूस, सैलेड एंड मेन कोर्स वगैरह वगैरह। और हम लोगों ने ब्रेड्स वगैरह, टोस्ट वगैरह खाया था इन मॉर्निंग। और फिर हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चल दिए। तो हम सब लोग बस में बोर्ड हुए, उसके बाद हम चले गए सिटी पैलेस। अब हम पहुंच गए जयपुर के सिटी पैलेस में, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और हमने देखा काफ़ी सारे वॉल्स जिसमें बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बने हुए थे इन वॉल्स में। और उसके साथ साथ हमने काफ़ी सारे पपेट्स देखे, वो कठपुतलियाँ देखी, और हमने काफ़ी सारे कैनन्स वगैरह भी देखे, जो वेपन्स थे पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे, वो सब भी हमने देखे। इसके साथ साथ हमने काफ़ी सारी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखी, काफ़ी एंशिएंट चीज़ें भी देखी, जैसे स्वॉर्ड वगैरह देखी, काफ़ी सारे वेपन्स थे, एक बड़ी सी राजा की कुर्सी भी थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतने ब्यूटीफुल शैंडेलियर्स लगे हुए थे, इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवर करी, एंड वी वर सो मेस्मराइज्ड। वो इतना बड़ा है ना सिटी पैलेस। उसके साथ साथ जब हम वहाँ गए, उससे पहले हमें ये एक पैम्पलेट मिला हुआ था, एंड मैंने इस पैम्पलेट को लिटरली इतना संभाल के रखा है, क्योंकि ये इसमें पूरा का पूरा नक्शा बना हुआ है। एज यू कैन सी, इसमें पूरा नक्शा बना हुआ है सिटी पैलेस का, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थी। ऑल्सो वी हैड अ टूर गाइड, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस। हमारा एक टूर गाइड था, और वो हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रहा था, हम देखते जा रहे थे। उसके बाद हम लोग घुसे एक एरिया में जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी। तो बेसिकली बहुत बड़ा हॉल सा था ये अंदर। तो हमने काफ़ी सारे शॉप्स में ज्वेलरीज वगैरह देखी। तो हमने काफ़ी सारी ज्वेलरीज देखी, जैसे ये मेरा बहुत मन था खरीदने का, बट दे वर सो एक्सपेंसिव। मतलब बिन बात का प्राइस बढ़ा के इन लोगों ने बता रहे थे, एंड इतना एक छोटा सा नेकलेस भी 800 रुपीज़ का था, एंड आई वाज लाइक 800 रुपीज़ का मैं इतना पित्ती सा नेकलेस तो मैं लेने वाली हूँ नहीं। एनीवेज तुम लोग वहाँ बैठे रहे, और उसके बाद हुआ केओस। बताओ क्यों? वेल बारिश होने लगी। एंड व्हेन आई मीन बारिश, आई मीन हैवी वाली, नॉट रिमझिम बारिश, भयंकर बारिश होने लगी। इतनी बारिश हो गई कि हम लोग वहाँ से बहुत देर तक जा ही नहीं पाए। आधा घंटा हम वहीं पे खड़े रहे, उन्हीं शॉप्स के अंदर बैठे रहे, वहीं खड़े रहे। हमारे इतने सारे लोग थे, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो हमने कहा अब हम ऐसे ही जाते हैं भीगते भीगते। और जिनके पास छाता था उन्होंने छाता खोल लिया, कुछ लोगों ने छाता खरीद लिया, कुछ लोगों के पास था नहीं। तो हम भागते गए हैं, और हम फाइनली अपने बस की तरफ को पहुंच गए। उससे पहले हमने एक स्टॉप लिया, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी, काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। तो कुछ लोगों ने वहाँ से कुकीज़ खाए, कुछ लोगों ने कॉफ़ी पी, मैंने कॉफ़ी पी थी, और एक कुकी का छोटा सा पीस खाया था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने लिया था। तो हम लोगों ने वो करा। उसके बाद हम फटाफट भागे बस की तरफ को, सब लोगों ने बस में बोर्ड किया, और फिर हम आ गए अपने होटल वापस। और ऐसा डिसाइड हुआ कि अब सारे बच्चे जो हैं वो भीग चुके हैं, और इनको ले जाना पड़ेगा होटल। अगर हम होटल नहीं ले जाएंगे इनको, तो फिर ये लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं। और हम लोग होटल पहुंच गए, हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, फिर हमने करा लंच। हमारा लंच वहीं पे प्रिपेयर्ड था, हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप लोग जो है अपने रूम्स में जाओ, आधा एक घंटा रेस्ट करो, किसी को सोना है तो सो जाओ, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमें अब क्या करना है। तो हम लोग पहुंच गए अपने रूम में। हम लोगों ने अपने रूम में खूब सारी मस्ती काटी, हम लोगों ने चेंज वगैरह किया। तो उसके बाद हमारे पास आधा एक घंटा था।
अब सोने तो वाले थे नहीं हम, हमारे अंदर थी एनर्जी। हमने कहा चलो अब डांस करते हैं। हम लोगों ने गाने बजाए, हमने डांस किया, फिर हम लोगों ने खूब देर डांस करा, हमने वीडियोस भी बनाए। अब टीचर्स आए, उन्होंने बोला कि हम जाने वाले हैं राज मंदिर। राज मंदिर इज बेसिकली अ वेरी फेमस मूवी हॉल ऑफ जयपुर, जो बहुत बहुत पुराना है, और यहाँ पे हमें ले जाने वाले थे ये लोग। तो इन लोगों ने कहा कि हम राज मंदिर जाएंगे और हम मूवी देखने वाले हैं वॉर 2। राज मंदिर में घुसे, थोड़ा एक्सप्लोर करा अंदर, काफी सारे खाने की चीजें भी मिल रही थी वहाँ। उसके बाद हम बैठ गए मूवी देखने के लिए। बट गेस व्हाट, मूवी इतनी बोरिंग लगी हम सबको कि सब लोग सो रहे थे। उसके बाद हमारा इंटरवल हुआ। इंटरवल में हम लोगों ने बाहर गए, हम लोगों ने बाहर से खाना लिया, हम वापस आ गए, फिर हम लोगों ने खाना खाया, बाकी की मूवी देखी। उसके बाद हमारा घर जाने का टाइम आ गया था, यानी कि होटल जाने का टाइम आ गया था। हम लोग सब लोग बाहर गैदर हुए, बस में बोर्ड हुए और हम वापस आ गए अपने होटल। अब ओरिजिनली हमें दिन में बताया गया था प्लान कि हमारा शाम को क्या होने वाला है, एक बहुत डीजे नाइट होने वाली है और हम लोग सब जो है डीजे में डांस गाना करेंगे, एंजॉयमेंट होगा। बट हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, शायद हम लोग 11 बजे तक ही वापस होटल पहुंचे थे और इतना लेट उन्होंने मना कर दिया कि अब डीजे सिस्टम जो है नहीं चल पाएगा, अब सब अपने अपने रूम्स में जाओ और सो जाओ। तो हम लोग वापस गए, हम लोगों ने डिनर करा, उसके बाद हम अपने रूम्स में चले गए। हमें डिनर अगेन बफे में मिला था। फिर हम लोग रूम्स में गए, रूम्स में हमने बाकी चेंज वेंज करा, वापस अपने नाइट सूट्स पहन लिए थे बिकॉज हम लोग वो लेकर आए थे। और हम लोग फिर क्या करा, हमने थोड़ी देर तो हम लोगों ने बातचीत करी, जिन लोगों को घर पे फ़ोन करना था उन्होंने घर पे फ़ोन करा, और फिर हम लोग क्या हो गए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम सो गए। तो मैं सबसे पहले, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड, मैं पूरी दिन की इतनी थकी हुई थी, और मैंने लिटरली जब मैं होटल में घुसी थी तब मैंने बोला था कि कोई नहीं सोएगा आज, तो मैं किसी को सोने नहीं दूंगी, हम लोग पूरे रात जगेंगे। वेट, आई वॉज लिटरली द वन जिसने इतना शोर मचा रखा था कि नहीं सोएंगे, और सबसे पहले मैं ही नॉकआउट हुई हूँ। बट सबसे पहले मैं ही सोई थी क्योंकि मुझे इतनी थकान हो गई थी, मैंने कहा यार मुझसे नहीं उठा जाएगा पूरी रात और मुझे कल घूमना है। बाद में अगले दिन मुझे पता चला कि ये जो लड़के थे ये लोग 2-3 बजे सोए हैं और इन्होंने पिज्ज़ा मंगाया। लिटरली इन्होंने सबने खाने की चीजें मंगाई। तो बेसिकली क्या था, हमारा जो नीचे वाला फ्लोर था, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर था, तो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे तो रिसेप्शन वगैरह था, फर्स्ट फ्लोर पे हम लड़कियों का था। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा लड़कियों का ही बुक था और यहाँ पे फीमेल टीचर्स रह रही थी। और जो सेकेंड फ्लोर था वो पूरा का पूरा किसका था, वो मेल्स के लिए था। सारे मेल्स जो थे वो सेकेंड फ्लोर में स्टे कर रहे थे। और हमारे जो बेसमेंट थी वहाँ पे था बुफे, वहाँ पे पूरा अंदर बुफे वाला एरिया था जहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स एंड चेयर्स लगी हुई थी। तो इन लोगों ने रात को पिज्ज़ा मंगाया, अपना खाना पीना करा, पता नहीं कितना गेम खेला, और उसके बाद ये लोग सोए। पता नहीं इन लोगों ने कैसे सर्वाइव कर लिया, बट मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैं तो लिटरली सो गई थी, मैं इतनी थकी हुई थी। सबसे पहले मैं ही सोई, मेरे दोस्त कब सोए मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे को इतनी नींद आ गई भयंकर, तो मैं लिटरली सो गई। दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड द स्टोरी टाइम, but it wasn't end of the entire story. So if you want to know more about what happened with me in Jaipur and what were the things that we experienced, then you have to stay tuned for that, and you have to show a lot of love to this video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Even put in the comment section what was the favorite part that happened till now and what are the things that you want to watch as well. If you show a lot of love on this video, I will soon post that next part too, but for that you will have to like and subscribe to my channel, and also comment on this video telling me what was the favorite part of the video of yours. Also, if you have stayed till the very end, I want you to comment this emoji in the comment section so that I can know that yes, you watched the story time till the very end, and I'll be seeing you in my next one. Till then, take care, and I'll see you in my next one. Bye bye.